अच्छा सर, सिल्वा में हमने जीनियस को तो जगा लिया, लेकिन वो जीनियस जागने के बाद काम कैसे करता है? मतलब हम, वो आपने गाड़ी वाली मिसाल दी, तो ये क्या कोई डायमेंशनल इंटरचेंजिंग है या क्या तो देखते हैं? यार मुझे सील आपके साथ मज़ा आ रहा है इसलिए कि आप वो फिजिकल और डायमेंशनल के चक्कर में ही पड़े रहते हो। तो कुछ चीज़ें जो है ना वो स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी छोड़ दो। सिल्वा जो है ना उसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो वो रूहानियत का सफ़र है। रूहानियत और रहमानियत में बहुत फ़र्क है। रूहानियत कोई भी ले सकता है, रहमानियत सिर्फ अल्लाह वालों को मिलती है। ठीक है। सो इसमें बेसिकली आप और मैं क्या हैं, क्या हम ये फिज़िकल बीइंग्स हैं? इस डायमेंशन में तो फिजिकल नहीं। नहीं, हम इस डायमेंशन में भी फिज़िकल नहीं है। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं ना। स्पिरिट क्या है, रूह क्या है, या सूरज क्या है, ये दुनिया क्या है? सूरज इज़ व्हाट? सूरज को डिफाइन कैसे किया जाता है? इट्स अ बॉल ऑफ एनर्जी। यही डेफिनेशन है सूरज की। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ एनर्जी। ये जिंदा है या मुर्दा है? ये सोफे में बैठा हूँ, जिंदा है या मुर्दा है? लेमन की आंख से देख के तो मुर्दा है, मेरी आंख से देख के तो जिंदा है। मैं क्या? आपको एटम्स बताऊंगा कि वो तो वाइब्रेट कर रहे हैं बगैर आपके। एग्जैक्टली exactly. इस कायनात में कोई चीज़ भी मुर्दा नहीं है। इसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब मूव कर रहे हैं, राइट? एटम्स हैं, मूवमेंट हो रही है। सो एवरीथिंग इज़ अ लाइफ। बट हाउ इज़ इट अ लाइफ? एक बंदा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है, आपके पास भी कैश नहीं आता, इसके पास भी कैश नहीं आता, उसके पास भी कैश नहीं आता, इसके पास भी कैश नहीं आता, वो बैंक टू बैंक चलता रहता है, राइट? पेपर अब तो वो भी ख़त्म हो गया ना। अब तो वो आपके न्यू फितना ट्रस्ट, क्या है वो, एनएफटी, न्यू फितना ट्रस्ट, अच्छा एनएफटी, ठीक है। बेशक बताइए। ठीक हो गया ना। और आपके वो क्या, बेवकूफ़ कॉइन्स, ठीक है, वो इस तरह की चीज़ें जो है वो चल पड़ी हैं। तो ये क्या है, ये सब एनर्जी है। एनर्जी के बारे में क्या है उसकी, मैं यार सॉरी बट पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी हूँ, नहीं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे याद नहीं रहती वो क्या है। वो एनर्जी के बारे में एक हाइपोथेसिस है, थीसिस है, क्या है वो? लॉ है। लॉ है। अच्छा, क्या लॉ है? नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। इट कैन ओनली चेंज इट्स शेप, राइट? सो एनर्जी चेंजेस इट्स शेप। सो जब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये एनर्जी वर्ल्ड में, हर वक्त हर चीज़ एनर्जी है ना। सो व्हेन यू वांट टू कनेक्ट, वो जो आपने कहा था ना ब्रेन की दिमाग तार काटना और माइंड के क्या फ़र्क है, तो ब्रेन की जो तार है वो तो फिज़िकल कट सकती है। ठीक है? मैंने अगर आप अभी, आपका घर कहाँ है? यहाँ से काफ़ी दूर है मेरा ख्याल है ना? कितनी देर लगती है? 22-23 किलोमीटर है। 22-23 किलोमीटर है, तो कितना टाइम लग जाता है? आधे घंटा का। ओके। आप भी सारे, बल्कि आप लोग जो सुन रहे हैं आप भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपने घर, दफ्तर या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप जाना चाहें, आंखें बंद करें 1 सेकंड के लिए और जाके किचन में एंटर हो। कितनी देर लगी है आपके किचन में पहुँचने में? मेरे घर के किचन में आएंगे, अपने घर के किचन में गए हैं? तो 22 किलोमीटर का सफ़र आपने कितनी स्पीड में तय किया है? इन द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी देयर इज़ नो स्पेस, नो टाइम। ठीक है। वहाँ पर एक फ्रिज पड़ा हुआ है, उस फ्रिज को खोलें, उसमें लेमन निकालें। निकाला आपने? राइट? नहीं, वो है लेमन, नहीं निकाला, नहीं है, कम है। चलो के सेब निकाल लो यार, केला निकाल लो, आलू निकाल लो, कोई सब्ज़ी निकाल लो। ठीक है ना। बताने का मकसद ये है कि एनर्जी वर्ल्ड में टाइम, और आप इस दीवार से उस दीवार में भी देख सकते हो, क्योंकि एनर्जी वर्ल्ड है ना, एवरीथिंग इज एनर्जी। जब हम किसी का घर देखते हैं ना, आपको पता है ये जो जादू करते हैं, ये कुछ चीज़ें मंगवाते हैं आपसे। मसलन कहते हैं या तो तस्वीर लेकर आओ, या कपड़े, या बाल, या कोई चीज़ फिजिकल, राइट? क्यों? बाल क्यों, कपड़ा क्यों? नहीं, इनके अंदर आपकी एनर्जी स्टोर हुई होती है। वो जो जादू करता है ना, वो एनर्जी वर्ल्ड में जादू करता है, वो फिजिकल वर्ल्ड में जादू नहीं कर सकता। तो वो जिसमें आपकी एनर्जी स्टोर हुई होती है, उस एनर्जी से वो अपनी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को आपकी एनर्जी में डाल देता है। ठीक है। सो अगर वो ये कर सकता है तो क्या हम उस एनर्जी को रिवर्स पॉजिटिव नहीं ला सकते? ठीक है। सो एनर्जी वर्ल्ड में ही सारी इंफॉर्मेशन, और एनर्जी वर्ल्ड में आप जहाँ मर्जी ट्रेवल करें, आपको स्काई इज़ द लिमिट। मतलब जहाँ जहाँ आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अलाउ किया है, आप एनर्जी वर्ल्ड में वहाँ जा सकते हैं। लेट मी पुट इट दिस वे। और उस स्पीड में आप जाते हैं कि जिस स्पीड में कोई सोच भी नहीं सकता। और बाय द वे, एस्ट्रल बॉडी का एक कॉन्सेप्ट है, शायद आपने सुना हो कि जी वो लोग कहते हैं अपने जिस्म से निकल कर रूह
हम सिल्वा में कहते हैं कि ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है और वहाँ जाके फंस जाएंगे, कुछ नहीं होता। हम कहते हैं, हम इन्फॉर्मेशन को अपने पास बुलाते हैं, एनर्जी वर्ल्ड से कहते हैं ला के दो इधर इन्फॉर्मेशन, मुझे ये चाहिए इन्फॉर्मेशन। हम उसको अपने पास बुला लेते हैं जैसे कि हम कहीं जाएं, ठीक है। सो विद इन एनर्जी वर्ल्ड यू कैन डू एनीथिंग, एंड आप हैरान रह जाओगे। आपने मुझे पूछा था ना कैसे पता चलेगा ये बात सही है या नहीं। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने फ़ोन किया है कि मुझे कि सर मेरी वालदा को चेक करें, ग्रुप पे मैसेज डाला। मैंने उसे कहा, मैंने देख के उसे कहा, मैंने कहा बेटा आपकी अम्मी के ना या तो ब्लड में कहीं पर क्लॉट है, हार्ट के ऊपर है या ब्रेन के आसपास है, मुझे ये थोड़ा सा है क्लॉट ब्लड में, और ब्लड उनका थिक हुआ है, तो डॉक्टर से कहो उनको ब्लड थिनर दें। तो ये कहने लगी, ये सुबह 7 बजे की बात है, कहने लगी सर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टरों ने चेक किया है। मैं कहा ठीक है यार, नहीं होगा, इंसान हो, गलती हो जाती है। कुछ शाम को 7 बजे के करीब ग्रुप पे ही उसका मैसेज आया जिसमें उसने अपोलोजाइज़ भी किया और कहा कि डॉक्टरों ने जो अभी लेटेस्ट ब्लड टेस्ट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि क्लॉट है जो कि हार्ट के एन ऊपर है, और अगर ये क्लॉट 3 महीने में डिज़ोल्व ना हुआ तो ये जानलेवा भी हो सकता है, और इनका ब्लड बहुत थिक हुआ है, तो डॉक्टरों ने उनको इमीडिएटली ब्लड थिनर्स पे लगा दिया है। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली थी? एनर्जी वर्ल्ड से। अच्छा, इसमें एक मैं मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूँ। लोग कहते हैं जी हम फ्यूचर कास्टिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप। ये मैंने फ्यूचर नहीं देखा था, ये उनके ब्लड की प्रॉब्लम थी जिसके लिए डॉक्टर मोहताज थे फिजिकल एविडेंस के। आप साइंटिस्ट हो ना, केमिस्ट हो, तो केमिस्ट मोहताज होता है फिजिकल एविडेंस का। हम एनर्जी वर्ल्ड में जाके दिखाते हैं चीज़ क्या हो रही है। तो डॉक्टरों को जब तक रिपोर्टें नहीं आई थी डॉक्टरों ने यकीन नहीं किया। वो मुझे याद है, मैं छोटा था ना तो मुझे टाइफाइड हुआ। टाइफाइड को हकीमों की ज़ुबान में, हिकमत में, मियादी बुखार कहा जाता है। हकीम हैदरी होते थे, इस्लाम पिंडी में बनी के ऊपर एक बैठा करते थे, बड़े बुज़ुर्ग थे, अब्बू को उनसे बड़ा अकीदत थी कि यार बड़े अच्छे हकीम हैं। तो मुझे उनके पास, पहले मुझे ले गए जनाब एक डॉक्टर के पास, दूसरे के पास, उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट लिए। उस ज़माने में ब्लड टेस्ट आते भी 2 दिन बाद थे, ठीक है। मतलब मैं आए थे उस वक्त था कोई फोर्थ में होऊंगा, 3rd या 4th में था। तो उसी दौरान अब्बू ने वहीं से मुझे उठाया और इधर लेके चले गए हकीम साहब के पास। हकीम साहब ने मेरी नब्ज़ पे यूं हाथ रखा है, एंड लेस देन 10 सेकेंड्स, आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली इवन टुडे विविडली, लेस देन 10 सेकेंड्स ने जैसे ही हाथ रखा, इसको मियादी बुखार है जी। अब्बू कहते हैं अभी तो रिजल्ट नहीं आया। कहते हैं जाओ रिजल्ट का इंतज़ार कर लो। फिर वही हुआ, रिजल्ट आया जब वो टाइफाइड था। तो हाउ डिड ही नो दैट? जस्ट मेरी नब्ज़ पे हाथ रखने से। नब्ज़ पे हाथ तो है बट उसका कोई ना कोई इनिशियल कनेक्शन तो है ना, एनर्जी कनेक्शन तो है ना, करेक्ट। सो एनर्जी वर्ल्ड को फील किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता, ठीक है। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।